हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टास्क। सो आज जब मेरा टॉपिक है वो है मैटलैब इंट्रोडक्शन। मैटलैब इंट्रोडक्शन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। इट मे बी टेक टू लेक्चर्स, दैट मीन्स आई हैव टू डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। दैट्स पार्ट वन एंड पार्ट टू। इन पार्ट वन हम जानेंगे मैटलैब होती क्या है एक्चुअली एंड इसके कितने मतलब स्टेप्स में हम इसके इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। इन पार्ट टू वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैटलैब। प्रॉब्ली मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं दो लेक्चर्स उठा रहा हूँ ये मैंने दो बुक से कंसल्ट किए हैं, दो मैटलैब बुक से कंसल्ट किए हैं और उसी से आप जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम जानेंगे मैटलैब होती क्या है। सो मैटलैब इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लेबोरेटरी। सॉरी, मैटलैब इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लेबोरेटरी। नाउ बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बोल रहे हैं कि इट इज़ अ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी। नो, इट इज़ नॉट मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, इट्स अ मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स आता है बट मैट्रिक्स में मैथमेटिक्स नहीं आता है। आपको मैं ऐसे समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई कह रहा है कि भाई आप कहाँ पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ सिंपली आई एम स्टडिंग इन ICSC फॉर एग्जांपल। लेकिन मैं उसको साथ साथ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्ट्रीम से हूँ। सो सिंपल भाई, ICIC में बहुत सारे फैक्ट बहुत सारे हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल इट इज़ MCA, इट इज़ BCA, इट इज़ समवट। फॉर एग्जांपल BSc IT, इट इज़ MBA, इट इज़ BBA। तो उसको ये नहीं पता है कि ये कहाँ पढ़ रहा है। लेकिन मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं ICSC में, लेकिन साथ साथ में इसको बोल रहा हूँ मैं MCA भी कर रहा हूँ। सो इट मेक्स सेंटेंस। सेम वाइज यही पे हैं। आप मैथमेटिक्स मान लीजिए यहाँ पर ICSC है, एक मैट्रिक्स मान लीजिए ये MCA है, तभी तो भाई समझ में आ जाएगा ना। अगर मैथमेटिक्स अगर हम बोलेंगे इज अ शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, तो मैथमेटिक्स में बहुत कुछ आता है। लाइक मैथमेटिक्स में आता है कि वेक्टर्स, मैथमेटिक्स में आता है रिलेशन फंक्शन, मैथमेटिक्स में कैलकुलस आता है। तो मुझे नहीं समझ में आ जाएगा ना ये किस रिलेटेड बात कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और वी कैन सी अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स। सो लाइक दिस अ रो, दिस रो वन, रो थ्री, दिस रो, कॉलम थ्री। सो ऐसे हम करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर हम फिर मैट्रिक्स को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एरेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैटलैब यहाँ पर हम एरेज को जैसे हम आगे जाके जानेंगे कि एक्चुअली इसमें क्या होता है। सो आई होप गाइज यू हैव मेड डिफरेंस। इट इज नॉट मैथमेटिक्स, मैट्रिक्स। इवन अगर आप लिख सकते हो मैथमेटिक्स मैट्रिक्स लेबोरेटरी तब भी ये ठीक है। अगर आप मैट्रिक्स खाली मैट्रिक्स लेबोरेटरी लिखे तब भी ये ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, ये ठीक नहीं है। अब ये तो मैट्रिक्स हो गया, लेबोरेटरी क्यों कहते हैं इसमें? लेबोरेटरी कंपेयर्स ऑफ मैनी ऑपरेशंस which we able to done on matrices, that which we are able to done these or operations on arrays। सिंपल यहाँ पर हम arrays की बात करते हैं। सो इट्स अ स्पेशल प्रोग्राम लैंग्वेज, बिल्कुल ही एक स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज है। क्योंकि अगर हम C++ या जावा, बेसिक, फोर्ट्रान और अदर लैंग्वेज की बात करेंगे तो उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं है जो उन्होंने मैटलैब में रिसाइड की है। तभी तो हम मैटलैब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत बड़ा वास्ट सॉफ्टवेयर है, जिसको इंस्टॉल करने में आपको मतलब सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इट इज़ अ स्पेशल पर्पज़ ऑफ लैंग्वेज जो कि हमें इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन की मदद करता है, सो दैट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सिंपल, आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आगे आगे जाके स्टेप्स जो हैं वो क्लियर करेंगे, आपको जाके वो स्टेप्स भी समझ आ जाएंगे। नाउ इसको हम रेज करते हैं और दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। आई होप पहला स्टेप बहुत ही ईजी है, उसमें कुछ करना नहीं था। लेकिन डेफिनेशन उसमें बहुत, ये जो है डिफरेंस उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स वन मोर थिंग। सॉरी, दैट्स ऑल। अगर हम आज की बात करेंगे, लाइक आज टेक्निकल फील्ड है, जब जितना भी हम आगे जाते हैं उतना टेक्निकल, आज रोबोटिक्स हैं, वो भी अगर हम बात करेंगे वो भी टेक्निकल फील्ड है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो टेक्निकल फील्ड। सो अगर हम बात करेंगे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, ये एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर कोई भी आपको टेक्निकल प्रॉब्लम हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। सो मैटलैब इज एन एसेंशियल टूल फॉर सॉल्विंग द एसेंशियल टेक्निकल प्रॉब्लम्स। जो भी आपकी टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई, इसको मैटलैब में डाल दो, ईजिली आपके पास जो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रीडिफाइंड, देयर आर मोर देन दिस मच ऑफ फंक्शंस एंड दीज आर प्रीडिफाइंड इन मैटलैब। दैट इज वाई जो हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वो ईजियर होती है मैटलैब में। आई होप गाइस दूसरा पॉइंट भी आपको समझ
आ चुका होगा. Then moving towards one more thing, that is third point. So पहला पॉइंट भी हो चुका है, आई मीन पहला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा. सेकंड पॉइंट में थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. ये जो थर्ड पॉइंट है मेरा, ये मुझे बोल रहा है कि इट इज़ इनक्रेडिबल और वी कैन से इट इज़ रिच इन फंक्शंस. दैट मीन्स इसमें इतनी इनबिल्ड फंक्शंस हैं कि भाई जितना आपकी मर्जी यूज़ करो अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के. मेरे ख्याल से फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे फॉर दोज प्रॉब्लम. हमारे लिए तो फंक्शंस कभी ख़त्म नहीं होते, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं खाली इनबिल्ड फंक्शंस की. अगर मैं किसी वेजिटेबल की बात करूँ, हम कहते हैं हाँ वेजिटेबल ये हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल ये है, इट इज़ रिच इन व्हाट, इट इज़ रिच इन विटामिन्स. फॉर एग्जांपल इट इज़ रिच इन विटामिन्स. लेकिन यहाँ पर मैटलैब क्या है, मैटलैब इज़ रिच इन फंक्शंस. सो सिंपल. जित मतलब there are more than 1,000 functions present in MATLAB, so it is problem solving. That means with the help of these functions we are able to done any technical tasks, and we can retrieve our solution within no time. Then moving our fourth thing, I hope three steps has been cleared, and moving towards our fourth thing, that's our. So अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब फोर्थ स्टेप की, जो मैथलैब है, अगर इसमें हम टूल की डाउनलोड नहीं करते हैं, जैसे कि अगर मैंने पहला वीडियो डाला है वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर, अगर हम बात करें, जो वहाँ पर मैंने आपको बोला था मैं वीएस कोड यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मैं इसमें टूल किट का इस्तेमाल नहीं करूँगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका टूल किट नहीं इस्तेमाल करूँगा, तो मेरा तो C++ प्रोग्राम चलेगा ही नहीं. वैसे ही अगर हम इसमें टूल किट इंस्टॉल नहीं करेंगे भाई, प्रोग्राम इजी से चलेगा, बिकॉज देयर आर मोर देन 1,000 फंक्शंस प्रीडिफाइंड जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेक्निकली आपकी जो प्रॉब्लम सोल्यूशन है वो उसमें मदद करेगा, विदाउट डाउनलोडिंग और विदाउट यूजिंग एनी टूल किट इन दिस मैटलैब. देन अगर हम बात करेंगे much richer than the technical programming language. अब भाई टेक्निकल तो मैंने दोनों बात की है. मैटलैब इज ऑल्सो टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट इट इज़ समवट हाई लेवल लैंग्वेज. जैसे कि टेक्निकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे टाइप्स हैं भाई. लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज, असेंबली इज ऑल्सो लो लेवल लैंग्वेज, सॉरी. So middle level language, but it is technical programming language, but it is high level language, HLL. You can also search technical programming language, वहाँ पर MATLAB भी निकलेगा, क्योंकि MATLAB is also technical programming language, but it is high level language, because we use it for scientific calculations and we use it for technical problem solving. because जब technical problem solving में simple technical programming language ही तो बनेगी ना. सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, देयर आर मोर देन 1,000 फंक्शंस इन बेसिक मैटलैब प्रोडक्ट एलोन. क्योंकि जो हम विदाउट ये जो यहाँ पर ये इतना है, फॉर एग्जांपल सॉरी मैं यहाँ पर ये थोड़ा बहुत इरेज करता हूँ. जो जो यहाँ पर इतना कुछ है, बेसिक मैटलैब स्टैंड एलोन, बेसिक मैटलैब प्रोडक्ट एलोन. ये जो प्रोडक्ट एलोन का मतलब है, दैट मीन्स देयर इज नो use of toolkits, there is no use of external toolkits. So external toolkit को यूज़ किए बिना ही उसमें 1,000 मोर देन फंक्शंस, तो भाई टूल किट की क्या ज़रूरत है. तो सिंपली प्रॉब्लम सॉल्विंग तो ईजी से होगी ना. सो इट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल एंड it is technical programming language also, but it is higher level, it is higher than others, or we can say it has precedence higher than others. So this was the fourth point. Then moving towards our last point, that's our fifth point. Now what is our fifth point? that is it is high. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है. बिल्कुल ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए हमने ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस देखी होंगी, लाइक सी हुई, C++, जावा, PHP, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी लैंग्वेज हैं यहाँ पे. सो यहाँ पर अगर हम मैटलैब की बात करते हैं, मैटलैब इज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट देयर आर डिफरेंसेस, देयर आर ह्यूज डिफरेंसेस. सो अगर हम मैटलैब हैज़ ऑल्सो डिसएडवांटेजेस. डोंट गो फॉर दिस फाइव्स. एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस
Advantages, there are more advantages than disadvantages, imagine. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होंगे भाई, तब तो हम इसको यूज़ ही नहीं करते ना अपने डेली लाइफ में। अपने जो टेक्निकल टेक्निकल इश्यूज जो है जितने भी हैं, उनको उनको सॉल्व करने में हम मैटलैब का इस्तेमाल ही नहीं करते, अगर इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द एडवांटेज। बट फॉर्चुनेटली इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। देयर आर ओनली टू डिसएडवांटेजेस विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट, इन होपफुली नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर आज का समझ में आ चुका होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे भाई आई एम नॉट 100%, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट, बट मैं उसको नहीं मार रहा हूँ कि ये 100% है। देयर आर सम एरर्स, यू कैन मेंशन दीज एरर्स इन कमेंट बॉक्स, एंड होपफुली ये आपको समझ में आ जाएगा ईजी से ईजली। ये पाँच स्टेप ही हैं, काफ़ी हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, एज पर एज द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे बार बार और रिपीटिशन तो नहीं करनी, अगर आपको जहाँ आपको समझ में आए उसको रिपीट करो। सो सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद along with new strategy. So hope guys you like this video, and please and please subscribe this channel. Thank you दोस्तों, have a nice day to all of you.